इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मजबूत मार्केट सेंटिमेंट में टाटा ग्रुप के शेयरों ने भी ऊंची उड़ान भरी। टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक्स टाइटन, इंडियन होटल्स और टाटा मोटर्स ने तो एक ही दिन में दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 260 करोड़ रुपए बढ़ा दी। नेटवर्थ में सबसे अधिक बढ़ोतरी टाइटन ने की। यहाँ तीनों ही स्टॉक्स के बारे में अलग अलग जानकारी दी जा रही है कि किसने रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ में कितनी बढ़ोतरी की है। रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो इंडियन होटल्स। दिसंबर 2023 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक इंडियन होटल्स में रेखा झुनझुनवाला की 2.1% हिस्सेदारी है। उनके पास इसके 3,16,965 इक्विटी शेयर हैं। शुक्रवार को यह 5 रुपए की बढ़त के साथ 319.95 रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यानी रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ इस स्टॉक ने करीब 15 करोड़ रुपए बढ़ा दी। इसके शेयर शुक्रवार को 0.94% की उछाल के साथ 318 रुपए पर बंद हुए। रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के 5,22,56,000 शेयर यानी 1.6% रेखा झुनझुनवाला के पास हैं। शुक्रवार को इंटरडे में यह प्रीवियस क्लोज प्राइस 420.45 से उछलकर 430.55 रुपए पर पहुंच गया। यानी कि रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ इसने 52.78 करोड़ रुपए बढ़ा दी। इसके शेयर शुक्रवार को 1.80% की उछाल के साथ 428 रुपए पर बंद हुए थे। रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो टाइटन। टाइटन के शेयर गुरुवार को बीएसई पर 2,359.60 रुपए पर बंद हुए थे और अगले ही दिन इंटरडे में यह 41.90 रुपए की उछाल के साथ 2,401.50 रुपए पर पहुंच गया था। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 4,58,95,970 इक्विटी शेयर हैं। यानी कि कल इंटरडे में तेजी से उनकी नेटवर्थ 192.30 करोड़ रुपए बढ़ी। टाइटन के शेयर कल 1.55% यानी 36.60 रुपए के उछाल के साथ 2,396.20 रुपए पर बंद हुए थे। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी
पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।